खबर देंगे आप। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं, जल्द मुख्तसर हुक्म सुनाएंगे, हुक्म जल्द सुनाएंगे लेकिन शायद आज नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ऐसा कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया है, जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कहा गया कि जल्द मुख्तसर हुक्म सुनाएंगे, हुक्म जल्द सुनाएंगे लेकिन शायद आज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया है। मजीद क्या तफसीलात है राजा मोहसिन एजाज से जानते हैं। राजा मोहसिन एजाज, बताइए क्या बताया जा रहा है, क्या इम्कान है, कब तक फैसला सुनाया जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अदालती मुआवनीन समेत दीगर फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद ये फैसला महफूज किया है और अपने जो इख्तितामी रिमार्क्स से समाअत मुकम्मल होने के मौके पर उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि हम जल्द मुख्तसर हुक्मनामा सुनाएंगे, लेकिन शायद ये जो मुख्तसर हुक्मनामा है ये आज ना सुनाया जाए। इम्कान यही है कि आइंदा 1 से 2 रोज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे जो मुख्तसर हुक्म है वो सुना देगी। आज होने वाली समाअत के मौके पर बिल्कुल जब समाअत कंक्लूड हो रही थी तो अटॉर्नी जनरल के दलाइल के बाद एडवोकेट जनरल पंजाब और बलूचिस्तान ने दलाइल अपना लिए। जो नाअहली है उससे मुताल्लिक जो कानून पास किया गया है 5 साल वाला, उस हवाले से जो दलाइल थे वो अडॉप्ट किए उन्होंने। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शोएब शाहीन रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस केस में नुमाइंदगी करना चाहते हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया कि आर्टिकल 62(1)(f) से मुताल्लिक आईनी तरमीम लाजमी होगी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट में खामियां हैं। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि अगर इलेक्शन एक्ट से मसला है तो इसे चैलेंज करें। चीफ जस्टिस ने शोएब शाहीन से उनका ये भी मुकालमा हुआ कि तहरीक इंसाफ ने तो हमारे सामने कोई दरख्वास्त दायर नहीं की। इसके साथ साथ जस्टिस मंदोखेल की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि बड़ी देर कर दी मेहरमा आते आते। शोएब शाहीन ने इस मौके पर कहा कि हम तो आजकल देर ही कर रहे हैं। बहरहाल तमाम जो फरीकैन और अदालती मुआवनीन उन्होंने अदालत की मुआवनत की। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम जो फरीकैन था उनका मुआवनत पर शुक्रिया भी अदा किया और बिलखुसूस उन्होंने अदालती मुआवनीन जिनमें रीमा उमर, उजैर भंडारी और उसके साथ साथ जो फैसल सिद्दीकी एडवोकेट जिन्होंने अदालत की इस केस में बतौर अदालती मुआवन जो मुआवनत की थी उस पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। और उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने बहुत मुख्तसर नोटिस पर उन्हें मुआवनत का कहा था लेकिन उनकी जानिब से बेहतरीन मुआवनत की गई जिस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। अब अदालत की जानिब से इस अहम मामले पर जो समाअत है वो मुकम्मल कर ली गई है और समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला भी महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि शायद आज ये फैसला ना सुनाया जाए लेकिन जल्द हम इस हवाले से मुख्तसर हुक्मनामा देंगे। दौरान समाअत गुज़िश्ता रोज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे कि इलेक्शन का जो प्रोग्राम है वो आ चुका है, इस वक्त इंतखाबी शेड्यूल पर अमल हो रहा है, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले का जो है वो फैसला किया जाए। और अब आज इस केस की समाअत मुकम्मल हो गई है और फैसला भी महफूज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज।